मेरे पास खीरे का प्लांट लगा हुआ है, इसमें ये समस्या आ रही है को आमतौर पर लोग बोलते हैं वायरस है, ये सही नहीं होगा ऐसा बोलते हैं, और ये पीलापन हो रहा है ये वायरस की वजह से हो रहा है। मैं जितना भी आपके साथ देखा हूँ, आपका ये खीरे की फसल है जी तो इसमें हमें 3 प्रॉब्लम दिखाई दी। जी एक तो पोटास की, जी ये पोटास की कमी की वजह से होता क्या है कि पत्तियों का किनारा जो है पीला हो जाता जी है और इसके बाद में ये झुलस सा जाता है। जी देख रहे हैं ना, जी जी इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फूल भी मरेंगे बत्तियाँ भी और बत्तियाँ भी मरेगी और उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने देखी, जब बोरान की कमी होती है, जी आमतौर पर देखी जा रही है सब्जियों में, फलों में, जी तो पत्तियां ये ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। जी तो जिनको जानकारी नहीं हो कहते हैं ये थ्रिप्स की वजह से ये हो रहा है। थ्रिप्स की अब वजह आप से हो देख रहा रहे हैं कहीं भी एक भी थ्रिप्स है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं कुछ है। नहीं है। तो जब पत्तियां ये ऊपर की ओर मुड़ें जी और बिल्कुल इसकी सरफेस अनइवन, ऊंचा नीचा हो जाए, जी और इसको आप देखिए, टच करिए तो बिल्कुल चमड़े की तरह हो जाती है। जी ये बोरान का टिपिकल डेफिशिएंसी सिम्टम है। जी इसके बाद में क्या होता है, जब बोरान की डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी घटने लगती है अपने आप। जी तो बाद में इस तरह के सिम्टम, ये तो ऊपर की ओर मुड़ा, अपवर्ड कर्लिंग, जी और इसको देख रहे हैं, जी ये छाता जैसे बनने लगता है, जी लग रहा है, जी और इसका भी सरफेस अनइवन, और इसका जो स्ट्रक्चर है जी वो लेदरी हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि 3 चीज़ें, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो गई, बोरान की हो गई, कैल्शियम की हो गई। जी अब आपको करना यह है कि तीनों न्यूट्रिएंट का उपचार आप एक साथ कर सकते हैं। जी उसके लिए करना क्या है, एक तो पोटेशियम सल्फेट, जी आप जानते होंगे, जी। उसको 0050 लिखा बोलते रहता है पैकेट पर। जी दूसरा, बोरान की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए आपको बोरान डालना है, जी और बोरान वो 20% का होना चाहिए, जी माने उसमें मात्रा 20% 20% की होनी हो। चाहिए। और ये जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी को जी आप कैल्शियम नाइट्रेट से ठीक कर सकते डाल दीजिए। हैं। जी अब ये बरसात का टाइम है, आपको डालना बहुत ज़रूरी है। जी तो आप कह रहे थे सॉइल एप्लीकेशन कर दें, जी तो इसको आप बोरान को 10 किलो जी पर एकड़, जी और इसको भी कैल्शियम नाइट्रेट को 10 किलो 10 किलो। पर एकड़। और इस समय चूंकि पोटास है जी तो पोटेशियम सल्फेट को डाल सकते हैं, जी उसको भी 10 डाल दीजिए। जी तो आपकी लौकी भी सही हो जाएगी, जी आपका खीरा सही हो जाएगा, और इस तरह की अन्य, जैसे आपके पास केला है, इस समय तो बहुत टाइम हो गया है, किसी दिन उसको देखते हैं आकर के। जी तो इन चीज़ों का उपचार कर दीजिए फसल से। और जब मौसम आप साफ देखें जी तो आप इसका पत्तियों पर घोल बना करके छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने के लिए आपको एक टंकी अगर 15 लीटर की है तो उसमें आप 150 ग्राम ले लीजिए पोटेशियम सल्फेट, जी और 50-60 ग्राम ले लीजिए बोरान, जी और इतना ही जितना लिए हैं 150 ग्राम जी पोटेशियम सल्फेट, जी। उतना ही कैल्शियम नाइट्रेट मिला लीजिए, और तीनों को आप एक साथ मिला करके छिड़काव कर दीजिए। मौसम साफ हो जी तो उसमें आप देखेंगे सिग्निफिकेंट फ़र्क आएगा, पत्तियां सही होने लगेंगी, फल जो टेढ़े हो रहे हैं वो नहीं है, फलत आपकी बढ़ जाएगी। सर, क्या मतलब खेत तैयारी के समय भी कैल्शियम बोरान नीचे बिल्कुल, से डाला उसका जाता सॉइल में एप्लीकेशन इसी रेट से, 10 जैसे किलो बताया, का? हाँ उसी समय कर दीजिए। तो ये जो है, जो समस्या आ रही है, ये बाद हाँ, में नहीं वो आएगी। शुरू से ही देखिए, जब इस तरह की आप समस्या फसल, खड़ी फसल में देखे हैं, जी तो आइडियल तो यही होता है कि जिस समय आप बुआई कर रहे हैं सॉइल एप्लीकेशन उनका कर दीजिए, जिससे पौधे शुरू से स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहे। और जो ये उर्वरक आए हैं, जी जैसे नैनो यूरिया है, नैनो DAP, जी आपने बताया इनका आप छिड़काव कर रहे हैं, 0050 का भी छिड़काव कर रहे हैं, जी तो उसके साथ सागरिका मिला लीजिए। जी सगार सागरिका जो है समुद्री घास का अर्क है, जी और वो ग्रोथ प्रमोटर है। जी उसको जब डालेंगे तो प्लांट को, फसल को जी एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की श्योरिटी हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी, और उससे आपकी फसल भी स्वस्थ होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, और जो उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, भाव अच्छा मिलेगा।